हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। जान लेते हैं आज दिवाली के इस पावन पर्व पर, त्योहार पर शाम 6 बजे इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश और योजना की जानकारी जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, पहली और बड़ी अपडेट आई है किसानों के लिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अग्रिम किस्त का जश्न ए रंग त्योहारों के संग। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त आने में बस 3 दिन बाकी हैं, यानी 15 तक आपकी अकाउंट में 2,000 रुपए की जो किस्त है सभी किसानों के अकाउंट में आ जाएगी। 15वीं किस्त को लेकर यह बड़ी अपडेट आई थी। पहली अपडेट थी किसानों के लिए। दूसरी अपडेट आई है शिक्षकों को लेकर। शिक्षकों के लिए ऑनलाइन तबादले का नया शेड्यूल जारी। 8 जनवरी तक मिलेंगे पसंद के स्कूल। सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे जेबीटी, सीएनवी, पीजीटी, टीजीटी एवं मुख्य शिक्षक, ईएसएचएम, मौलिक स्कूल हेडमास्टर और प्रिंसिपल के ऑनलाइन तबादलों की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। सबसे पहले 2017 बैच के जेबीटी शिक्षक स्थायी जिले के आवंटन के लिए 14 से लेकर 16 नवंबर तक जिले का विकल्प भरेंगे। 25 नवंबर तक प्राथमिक शिक्षकों के डाटा जो अपडेटेशन का काम है वो पूरा किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन तबादलों का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। अगले साल 8 जनवरी तक सभी शिक्षकों और अतिथि अध्यापकों को स्कूल अलॉटमेंट का जो काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। अच्छी अपडेट आई है शिक्षकों के लिए, अध्यापकों के लिए। तीसरी अपडेट भी किसानों के लिए आई है। हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर फसल बेचने के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब किसानों को इसका लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रबी 2023 के लिए हरियाणा का वेब पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा 12 नवंबर यानी आज से एक्टिव हो गया है और सरकार ने वर्ष 2023 के फसल पंजीकरण में पंजीकृत भूमि का मालिकाना हक रखने वाले किसानों के लिए फसल पंजीकरण के तरीके में यह बदलाव किया है। परिवार पहचान पत्र या आधार संख्या से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होने के उपरांत ही फसल का पंजीकरण होगा। दिक्कत होने पर सीएससी में जाएं। किसान सरकार की ओर से किसानों से अपील की गई है कि यदि किसी कारण से परिवार पहचान पत्र या आधार संख्या से जुड़ा हुआ पंजीकृत मोबाइल नंबर सही काम नहीं कर रहा है तो कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर सही मोबाइल संख्या दर्ज करवाएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। तीसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। चौथी अपडेट आई है बिजली को लेकर। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यूएचबीवीएन उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की तरफ से उपभोक्ताओं की समस्या के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकुला के उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन और सदस्य मंच की कार्यवाही दिनांक 14 नवंबर 2023 को अधीक्षण अभियंता पंचकुला के कार्यालय में की जाएगी। यानी यदि आप पंचकुला के उपभोक्ता हैं तो आप कार्यालय जा सकते हैं। 14 नवंबर को आपकी शिकायत सुनी जाएगी और उनका समाधान भी किया जाएगा। चौथी अपडेट आई थी बिजली के उपभोक्ताओं के लिए पंचकुला से। आखिरी और 5वीं अपडेट आई है ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर और सोशल इकोनॉमिक के नंबरों को लेकर। सामाजिक आर्थिक अंकों के लिए आवेदन किए, दिसंबर में आएगा रिजल्ट। बता दें कि ग्रुप डी भर्ती में 7,21,000 के करीब जो युवाओं के घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये दावा किया है जो फॉर्म है उसमें उम्मीदवारों ने। भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी हो चुकी है, ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं। प्रदेश में ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आंसर की जारी कर दी गई है। सवालों को लेकर ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं।
अभी एनटीए अपने स्तर पर सवालों को परख रही थी। एनटीए की ओर से 15 दिसंबर तक ग्रुप डी का रिजल्ट जारी करने की भी संभावना है। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी के 13,536 पदों पर भर्ती करेगा। यह भर्ती मेरिट के आधार पर होगी, यानी अब कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि ग्रुप डी की भर्ती के लिए अक्टूबर में परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें 8,55,061 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और तकरीबन 7,21,250 परीक्षार्थियों परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं होने के कारण सामाजिक आर्थिक आधार के 5 अंक क्लेम किए हैं। बता दें कि 13,536 जो वैकेंसी है उनका 3 गुना जो बच्चे हैं या उम्मीदवार हैं, लगभग 40,000 के आसपास इनकी वेरिफिकेशन की जाएगी सोशल इकोनॉमिक को लेकर। उसके बाद है वो फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और ये आपकी जो वेरिफिकेशन है परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी के माध्यम से की जाएगी। और यदि आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो एक ऑब्जेक्शन के आपके रुपये भी लगने वाले हैं। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हरियाणा की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए।